नमस्ते एंड वेलकम टू न्यू इंडिया जंक्शंस पॉडकास्ट विद अनन्या। आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति के साथ पॉडकास्ट करने जा रही हूँ, जो कि आचार विचार में तो एक सन्यासी हैं, लेकिन पब्लिक लाइफ में एक बहुत ही वेटरन और बहुत ही रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल लीडर हैं। सो प्लीज़ वेलकम आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। थैंक यू सो मच हमें आज ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू अनन्या, मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, जो कि मेरे क्वेश्चन से पहले एक जो मेरे मन में बड़ा सवाल उठता था। मैंने आपको एक टीवी डिबेट में देखा था पिछले साल, जब राजस्थान के स्टेट इलेक्शंस चल रहे थे और उस समय सनातन वाली डिबेट छिड़ गई थी और डीएमके के कुछ लीडर्स ने, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स ने सनातन को गाली देनी शुरू करी। तब आप कांग्रेस में थे और मैंने देखा कि ये तो आदमी जो है एकदम सन्यासी लग रहा है। इनकी बातों से भी लग रहा है कि ये तो एकदम धर्म और श्रद्धा और फेथ। और जब उन्होंने आपसे, एंकर ने आपसे सवाल पूछा कि कांग्रेस ने ऐसा कहा, आपको क्या लगता है, तो आपने कहा कि नहीं, अगर कोई भी पार्टी का आदमी अगर ऐसी बात करेगा तो मैं उसका खंडन करता हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि पिछले एक साल में जो हुआ, हम उस पर आएंगे, उससे पहले आपकी जो मूल, आपकी जो कोर वैल्यूज़ हैं, वैल्यू सिस्टम है, उसका जब आप कांग्रेस पार्टी में थे, उनके सो कॉल्ड सेक्युलर एजेंडे से क्या ये कश्मकश और पुरानी है और पहले से चल रही थी? ये जो सेकुलर वर्ड है, इसको ना कुछ लोगों ने तो गलत समझा, कुछ ने समझा ही नहीं। भारत में सेकुलर शब्द की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। बिकॉज भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, भारत के जो संस्कार हैं, वो सेकुलरिज्म को लेकर ही आगे बढ़े हैं। कैसे? भारत के जो प्राचीन इतिहास में आप अगर थोड़ा सा नज़र डालें, हमारे यहाँ 3 तरह की हिस्ट्री है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। उससे ऊपर का जो उससे पहले का जो दौर है, वो पौराणिक इतिहास है। तो पौराणिक इतिहास में हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे पुराण, ये सब आते हैं। हमारे उपनिषदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत ज़्यादा जोर इस बात पे दिया गया है कि किसी को भी ठेस नहीं लगनी चाहिए जी। पहली बात। जो धर्म ये कहता है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी कि जो दूसरों के कल्याण, दूसरों के हित, दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरों की सहायता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो धर्म ये सिखाता है वो कौन सा है? वो सनातन है। तो सनातन की बुनियाद हो गई है परमार्थ, परोपकार। सेकंड पॉइंट है कि हमारे उपनिषदों में जो उद्घोष है, जिन बड़े बड़े सूत्रों को लेकर के जिसको दुनिया ने फॉलो किया है, वो है विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम। उपनिषद का एक सूत्र है, एक श्लोक है कि अयम निजे परोवेत गणना लघुचेत साम उदार चरित नान्तो वसुधैव कुटुंबकम। इट मीन्स कि पूरी वसुधा एक कुटुंब है, यानी दुनिया में जो कुछ आपको दिख रहा है, पूरा प्राणी मात्र, इट्स वन फैमिली, कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। तो जो धर्म ये सिखाता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है और उसका उद्घोष करता है, तो वो धर्म, उस धर्म का ओरिजिन जहां हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, दुनिया के जितने धर्म हैं वो सब, उनका ओरिजिन जो है वो भारत में नहीं है। सनातन का ओरिजिन भारत है जी। तो हमारी जो ये भूमि है, इस भूमि से जो धर्म उपजा वो सनातन है। सनातन का उद्घोष विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम है। तो जिस धरती से जो धर्म उपजा, उसका मूल सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम है। तो फिर सेकुलर शब्द की यहाँ जरूरत ही नहीं। वी आर ऑल्सो सेकुलर, वी आर ऑलवेज सेकुलर, क्योंकि हम सेकुलर फंडामेंटली ही हैं, हम सेकुलर ही थे, हम सेकुलर ही रहेंगे। तो स्पेसिफिकली इस वर्ड की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी, ना है, बट ये जोड़ा गया, इसको अडॉप्ट किया गया। क्यों किया गया? उसके बहुत से कारण हैं।
तो जो सवाल आपका है कि जब मैंने देखा कि आप हैं तो एक इस वेश में हैं, आपका वेश सन्यासी वेश है, साधु वेश है, और कांग्रेस की तरफ से आप बात कर रहे हैं, फिर भी आप ये कह रहे हैं, तो ये जो सवाल आपके मन में उत्पन्न हुआ, ये इसलिए उत्पन्न हुआ कि कुछ सालों से इस देश में जो पॉलिटिक्स हुई है, वो पॉलिटिक्स जो है, उस पॉलिटिकल स्वार्थ के चलते कुछ लोगों ने ऐसा परसेप्शन बनाने का प्रयास किया, ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि जैसे कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है। राइट। तो बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है, कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। अब सवाल खड़ा होता है कि साहब बीजेपी कम्युनल पार्टी है तो कम्युनल पार्टी क्यों है? तो बीजेपी को कम्युनल पार्टी जो कहा गया, वो क्यों कहा गया? ये एक साजिश का हिस्सा है। बीजेपी को कम्युनल इसलिए कहा गया क्योंकि वो सनातन की बात करती है, वो हिंदुत्व की बात करती है, वो भारतीयता की बात करती है, वो भारत की संस्कृति की बात करती है, वो भारत के संस्कारों की बात करती है। तो क्या जिस देश में सनातन की उत्पत्ति हुई, वहाँ सनातन की बात करना कम्युनलिज्म हो गया, वहाँ हिंदू की बात करना कम्युनलिज्म हो गया, कम्युनल हो गया, सांप्रदायिक हो गया, वहाँ राम की बात करना, रामायण की बात करना, शास्त्र की बात करना, पुराण की बात करना, है ना, एकदम। गाय गंगा गौरी गायत्री की बात करना कम्युनल हो गया, सांप्रदायिक हो गया। तो जो पार्टी इस तरह की बात करेगी वो सांप्रदायिक पार्टी है। इसीलिए आप थोड़ा सा और पहले की राजनीति में जाएं, 20 साल पहले, 30 साल पहले, तो बीजेपी का नाम लेते ही सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग थे, ख़ास तौर से कांग्रेस के लोग, ख़ास तौर से रीजनल पार्टीज़ के लोग, लाइक लालू यादव जी, लाइक मुलायम सिंह यादव जी, इस तरह के जितने भी लोग थे, है ना, और मुस्लिम स्कॉलर्स, वो फट से कहते थे भाजपा इज ए कम्युनल पार्टी। तो वो एक नारा दिया गया था कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए एक हो जाओ। हाँ, हाँ। है ना, जब आप 20-25 साल पुराना इतिहास पढ़ेंगे, भारतीय इंडियन पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें एक नारा था कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराना है, तो एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। तो सांप्रदायिक शक्ति कौन हुई? बीजेपी। बीजेपी सांप्रदायिक क्यों हुई? क्योंकि वो सनातन की बात करती थी। तो इसलिए आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके ख्याल में ये आया कि यार एक आदमी हिंदू सन्यासी है, हिंदू परिवेश में लगता है, फिर वो कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? फिर वो कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? हाँ, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर बीजेपी का कम्युनल होना इसलिए क्योंकि वो सनातन की बात करती है, लेकिन सनातन किसके बारे में बात करता है? उसकी कोर वैल्यूज इंट्रिंसिकली वननेस, इंट्रिंसिकली सेक्युलर की है। तो फिर क्यों इस तरह का परसेप्शन एक पेंट किया गया है? ये मैं इसको मतलब शुड आई गो एज फार एज सेइंग कि आपको क्या लगा कि कांग्रेस में हिंदू फोबिया है, या आर दे इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस डिजीज? सी अनन्या, जब हम किसी चीज़ की नींव रखते हैं, बुनियाद रखते हैं, सपोज हम कोई पौधा लगाते हैं, तो जब हम पौधा लगाते हैं तो हमें ये हमारी कल्पना होती है कि वृक्ष बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना, और वो बनता है। उसके बाद फिर वो अपनी जब पूरी अवस्था में आता है, फिर एक दिन उसमें पतझड़ आता है, वो एक दिन सूखता है, वो पूरी उसकी लाइफ साइकिल चलती है। एब्सोल्युटली। तो कांग्रेस की जब उत्पत्ति हुई, कांग्रेस जब बनी, तो कांग्रेस को बनाने के पीछे मकसद क्या था? कांग्रेस को क्यों बनाया गया? दूसरा, कांग्रेस को बनाने वाले कौन थे? तो वो एक दौर था जब भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो समाज से जुड़ा हो, समाज के भीतर से आया हो, समाज को साथ लेके चले और विशुद्ध रूप से मूवमेंट की तरफ बढ़े और देश की आज़ादी में इसकी भूमिका हो, और इसमें सब मतों के लोग हों, क्योंकि हमें अंग्रेज़ों से लड़ना था। ठीक है, तो इसमें सब तरह के लोगों को शामिल किया गया। लेकिन जब कांग्रेस बनी और कांग्रेस आगे बढ़ी, कांग्रेस के लीडरशिप में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, तो सबसे ज़्यादा जो
पॉपुलर मूवमेंट रहे, जो बड़े आंदोलन हुए, वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए, यानी कि महात्मा गांधी की लीडरशिप में हुए, जिसमें नमक आंदोलन हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन हुआ, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। हालांकि उस समय देश को आज़ाद कराने वाले लोग और भी बहुत थे, बट एक सिस्टमेटिकली अगर कोई मूवमेंट चल रहा था तो ये चल रहा था। वो जो कांग्रेस थी, उसमें जो लोग भागीदार थे, उसमें जिन लोगों की लीडरशिप थी, वो आज नहीं रही है। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे प्रिंसिपल्स थे, जो हमारे बेसिक्स थे, कोर वैल्यू, उसमें जो हमारी कोर वैल्यूज थी, वो पहले तो थोड़ी बदली, फिर वो एकदम उनका स्वरूप बिगड़ गया। अब क्या हुआ कि जैसे 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 हम आज़ाद हुए, उसके बाद हम आज़ाद होने के बाद हमारी हुकूमत बनी, गवर्नमेंट बनी, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, उसके बाद में कांग्रेस ने एक बहुत टाइम तक इस देश पे रूल किया। तो जो कांग्रेस के वो नेता थे, वो इसकी भारत की संस्कृति सभ्यता के साथ साथ भारत की आत्मा को समझते थे। आज जो कांग्रेस की लीडरशिप है, ये बाकी चीज़ों को समझती है, कांग्रेस की आत्मा को समझने में भूल कर गई। कांग्रेस की मूल विचारधारा से भटक गई। कैसे भटक गई? महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। एक बात। दूसरी बात, भारत का जब संविधान बना, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, बाबा साहब अंबेडकर ने भारत को एक नया संविधान दिया, हालांकि वो संविधान में बनाने में बहुत लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और बहुत से लोग थे, बट मुख्य भूमिका रही बाबा साहब अंबेडकर साहब की। और बाबा साहब ने जब भारत को संविधान सौंपा, तो उस भारत के संविधान पर राम दरबार के चित्र अंकित किए गए जी। अब मुझे बताओ, 2 बातें हो गई। हाँ। तीसरी बात कि भारत की संसद और भारत की सर्वोच्च अदालत, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां चीफ जस्टिस बैठते हैं, उनकी कुर्सी के पीछे लिखा हुआ है, यतो धर्मस्ततो जया, यतो धर्मस्ततो जया, यानी जहां धर्म है। ठीक, 3 पॉइंट मैंने बताए। तो जहां जो भारत के संविधान निर्माता थे, यदि राम का नाम लेना किसी एक संप्रदाय से जुड़ा होता, कम्युनल होता, राम सबके ना होते, तो संविधान पे राम दरबार का चित्र अंकित ना होता। दूसरा, यदि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, यानी राम के नाम में सांप्रदायिकता की बू आती, तो महात्मा गांधी हर सभा की शुरुआत इस प्रार्थना से ना करते, है ना। आज भी जब कहते हैं हम 2 अक्टूबर होता है, गांधी जयंती होती है, आप भी स्कूलों में जब 2 अक्टूबर को तो यही भजन जो है ना, गांधी जी रघुपति रामधुन, इसको कहते हैं रामधुन। रामधुन होगी, रामधुन के बाद भाषण होंगे, उसके बाद थोड़ा सा प्रसाद मिलेगा, कल्चरल प्रोग्राम हो गए, स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। तो रामधुन क्या है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो महात्मा गांधी अपनी सभा की शुरुआत ना करते। तीसरा पॉइंट कि यदि राम कम्युनल होते या राम को कम्युनल माना जा सकता है, तो महात्मा गांधी ये ना कहते कि मेरा ख्वाब है, मेरा सपना है राम राज्य की परिकल्पना। राम राज्य की कल्पना किसकी थी? महात्मा गांधी की। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, और मैं नहीं, दुनिया में इस विचार के मानने वाले ज़्यादातर लोग हैं कि महात्मा गांधी से बड़ा सेकुलर कोई नेता दुनिया में नहीं हुआ। तो वो महात्मा गांधी अगर राम को कम्युनल नहीं मानते, वो महात्मा गांधी अगर राम दरबार, राम राज, रामधुन करते हैं, तो महात्मा गांधी की बनाई और बढ़ाई हुई कांग्रेस, जो महात्मा गांधी की क़यादत में, महात्मा गांधी की लीडरशिप में जवान हुई, वो कांग्रेस अब बूढ़ा होते होते उस मूल रास्ते से भटक गई। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, आपने इतने सारे जनरेशन ऑफ गांधी फैमिली देखी है। 2 क्वेश्चन है। आप, इफ यू वर टू पॉलिटिकली फ्रॉम अ पब्लिक लाइफ स्टैंड पॉइंट, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का डेटोरेशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज आपने देखा है,
आपको कहाँ से लगता है ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई, ये बदलाव आया कहाँ से, एंड हाउ वुड यू जज और एस्टिमेट द लीडरशिप एट द टॉप, कांग्रेस की गांधी फैमिली लीडरशिप, कहाँ से ये डाइवर्जन शुरू हुआ? अनन्या, यूं तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन कंपनी हो, आप बहुत सी कंपनियां देखें कि यहाँ बहुत बड़ी इमारत खड़ी है, तो फिर जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि ये इमारत नहीं थी, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, है ना। तो उनमें बदलाव आता है। देश काल परिस्थितियां जब परिवर्तित होती हैं तो सब कुछ बदलता है, ये ऑब्वियस है। बट आप पूछना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की इस श्रृंखला में, इसमें बदलाव कहाँ से शुरू? बदलाव धीरे धीरे चेंज आना शुरू हुआ, और आज जो कांग्रेस है उसमें जो कांग्रेस को चला रहे हैं, सबसे जो बड़ा सवाल आपका होगा, मुझे लग रहा है, वो राहुल गांधी की तरफ होगा, क्योंकि कांग्रेस पिछले 15 सालों से वही चला रहे हैं, 15, 16, 17, 18 सालों से। 2004 के 20 साल हो गए अब तो पूरा। खैर, 2004 में वो पहली बार चुनाव लड़े थे और एक्टिव पॉलिटिक्स में आए थे, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में आए थे। पॉलिटिक्स में तो 2004 से पहले भी थे, बट इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में। अनन्या, मैं इसमें राहुल गांधी जी का दोष कम मानता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति को जिस तरह की शिक्षा दी जाती है, जो जिस तरह के परिवेश में पला बढ़ा होता है, उसके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। थोड़े जैसा व्यक्ति जिस परिवेश में पलता है, परवरिश होती है, उसका बहुत बड़ा असर उसके जीवन पर पड़ता है। मुझे लगता है कि राहुल जी की जो परवरिश हुई वो भारतीय संस्कृति और संस्कारों से थोड़ा अलग हुई, तो इसमें मैं राहुल गांधी का दोष ज्यादा मानता नहीं। तो उनकी जो परवरिश है उस पर विदेशी प्रभाव ज्यादा है। एक बहुत बेसिक बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जो बच्चा 3 साल से लेके और 10 साल 12 साल के बीच में जो उसका जो मानसिक पटल होता है ना, वो कोरा होता है। जो उस पर लिखा गया वो आखिरी सांस तक वो मिटता नहीं है। आप भी देखना, जो चीजें आपको 5 साल से 10 साल 15 साल के बीच में आपने कंठस्थ की होंगी, जो स्तुतियां, मंत्र, पूजा पाठ, संस्कार, संस्कृति, है ना, या गीत, या कुछ श्लोक्स, या कुछ पोएम्स, वो पूरा जिंदगी वो आप भर। कभी नहीं भूलेंगी। और उस समय में जो लोग आपके साथ होंगे, आप कभी उनकी शक्ल, उनके नाम नहीं भूलेंगी। अब जब आप धीरे धीरे बड़ी होंगी, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50, जब 40 साल 50 साल के बाद जो लोग मिलते हैं, तो वो अगर 1 साल ना मिले तो आदमी उनका नाम भूल जाता है, क्योंकि हमारा जो मानसिक पटल है वो जब कोरा होता है तो उस पर जो लिख दिया गया वो अमिट होता है। तो राहुल गांधी जी की जो परवरिश हुई है उस पर विदेशी प्रभाव ज़्यादा है। इसीलिए आपने कभी राहुल गांधी जी को राम राम करते नहीं देखा होगा, आपने कभी राहुल गांधी जी को किसी के पैर छूते हुए नहीं देखा होगा। अभी मैं आया, कोई ज़रूरी थोड़ी था, मैं गाड़ी से जैसी तो आप उतर के चली गई, कोई ज़रूरी था कि आप वहाँ मिलती तभी मैं आता? मैं तो सीधा आ ही रहा था, क्योंकि आपका कल्चर, आपके जो संस्कार हैं, क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम आ रहे हैं तो मुझे गाड़ी से ही उनको रिसीव करना चाहिए, ये फीलिंग आपकी आई, है ना। मैंने थोड़ी कहा अगर आप वहाँ नहीं आती तो मैं कुछ नाराज थोड़ी हो जाता, या आप नहीं मिलती तो मैं वापस गाड़ी में बैठ के भाग थोड़ी जाता है। जैसे ही मैं उतरा आपने मुझे प्रणाम किया। ना करते आप हाथ भी मिला सकती थी, आप ऐसे भी कर सकती थी, ठीक है, आपने एक क्योंकि आपके संस्कारों में है। तो राहुल जी के जीवन में भारत की संस्कृति और संस्कारों का अभाव रहा, जिसकी छाप उनके जीवन पे देखने को मिलती है, उनकी बातों में, है ना। तो वो जब आते हैं, किसी मंच पे चढ़ते हैं, तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो एकदम एक अलग स्टाइल का होता है। जैसे क्या, लाइक आपने पुतिन को देखा होगा, आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखा होगा, आपने यूनाइटेड किंगडम के जो रॉयल फैमिली से जुड़े लोग हैं उनको देखा होगा, वो उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं, है ना। अब नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो मंच पे चढ़ते हैं, वो, है ना, उनका वो जो तरीका है, क्योंकि हमने हाथ जोड़ के प्रणाम किया है सबको, है ना। बड़ों का मंदिर में जाते हैं जैसे, है ना, राहुल गांधी जी जब मंदिर जाते हैं और मोदी जी मंदिर जाते हैं, तो दोनों में
जमीन आसमान का अंतर है। मोदी जब नरेंद्र मोदी मंदिर जाते हैं तो वो खोए रहते हैं उसमें, और जब दंडवत होते हैं तो बिल्कुल। एकदम। और ऐसी ही बहुत सी बातें हैं। अपने से बड़ा बुजुर्ग कोई साधु मिलता है तो उसको एकदम चरण स्पर्श कर लेते हैं। मगर आपने कभी कन्याओं का जो पूजन होता है तो कन्या पूजन में कन्याओं के चरण छुए जाते हैं हमारे यहाँ, ये हमारे संस्कार हैं। तो वो नरेंद्र मोदी में है। भारत की संस्कृति सभ्यता का जो मिश्रण है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी में झलकता है ना। लेकिन राहुल गांधी, मैं इसमें राहुल गांधी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, मैं दोषी नहीं मानता उनको, क्योंकि उनकी परवरिश उस तरह की हुई नहीं। तो परवरिश फैमिली इन्वायरमेंट में होती है, आप फिर उसमें फैमिली इन्वायरमेंट के बारे में बोलें कि एजुकेशनली, कि आपको लगता है कि अभी भी इंटेलेक्चुअली कहीं ना कहीं फॉरेन इन्फ्लुएंस उन पर बहुत ज़्यादा है? एब्सोल्युटली, नो डाउट। इसलिए जैसे ही वो देश से बाहर जाते हैं तो भारत की वो नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते भारत की बखिया उधेड़ना शुरू कर देते हैं। आपने एक रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि हमने वहीं से बात शुरू करी कि महात्मा गांधी की कांग्रेस आज मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस हो गई है। एक्सप्लेन दिस टू मी, ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है? इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी जब बात करते हैं तो वो सनातन की बात करते हैं, और सनातन सबका है। जो सनातन की बात करेगा वो सबकी बात करेगा। सनातन सबका है, सब सनातन के हैं। सनातन क्या है? जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। तो इसीलिए हमारे यहाँ बहुत से सूत्र, बहुत सी सूक्तियाँ, बहुत से मंत्र, बहुत सी स्तुतियाँ, बहुत से ग्रंथ लिखे गए, लेकिन उनका मूल यही है। हमारे यहाँ प्रार्थना क्या है अनन्या? हमारे यहाँ ये प्रार्थना नहीं है कि हे परमात्मा मुझे दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे बड़ा मकान बना दे, मुझे बड़ा पद दे दे, मुझे ये बना दे, है ना? ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। क्या प्रार्थना? जब सार्वजनिक प्रार्थना तो हमारे यहाँ क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुखी कर। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे परमात्मा, तू सबका कल्याण कर, सबका भला कर, सबको सुखी कर, सबको आनंदित कर, सबको स्वस्थ रख। तो ये सनातन की प्रार्थना है। तो महात्मा गांधी जब सनातन को लेके चलते हैं तो उसमें सब समाहित हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जब बात करते हैं तो सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं। महात्मा गांधी जब बात करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना की आइडियोलॉजी में यही तो अंतर है। जब हम सिर्फ अपने लिए बात करते हैं, जब हम अपने स्वार्थ की बात करते हैं, जब हम एक कम्युनिटी की बात करते हैं, जब हम एक रिलीजन की बात करते हैं, तो हम मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहे हैं। हम मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे जा रहे हैं। जब हम सब की बात करते हैं, जब सबके कल्याण की कामना करते हैं, जब सबके कल्याण की प्रार्थना करते हैं, जब सबके कल्याण को ध्यान में रखते हुए हम कोई योजना बनाते हैं, तो महात्मा गांधी के रास्ते पे हम चल रहे हैं। हम फिर महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे हैं। हम महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि महात्मा गांधी सनातन की प्रतीक भी हैं और प्रतिबिंब भी हैं। इसीलिए हमारी हर इस मिट्टी से जो इमारत बनी है, सरकार की जो भी चीज़ है, सरकार की नीतियां हैं, वो गांधी है, वो अम्बेडकर है और वहाँ राम है। तो जो आज की कांग्रेस है ये बीजेपी के खिलाफ है, ये दिखने में लगता है, ये इसका बाह्य स्वरूप है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ क्यों है? ये बड़ा पॉइंट है। बीजेपी के खिलाफ इसलिए है कि वो सनातन की बात कर रही है। इट मींस कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ दिख रही है, लेकिन एक्चुअली वो सनातन के खिलाफ हो गई है। ओके। और आपने जब राम इसलिए मंदिर, मैंने कहा हाँ, कि कांग्रेस अब महात्मा गांधी के रास्ते से भटककर मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पर आ गई है। और कांग्रेस को क्या, कांग्रेस की बात छोड़िए आप, जो व्यक्ति या जो पॉलिटिकल पार्टी किसी एक कास्ट की बात करेगी, किसी एक धर्म की बात करेगी, जब भी हम किसी एक पर्टिकुलरली किसी एक सेक्टर की बात करेंगे तो हम फैनेटिक कहलाएंगे। और किसी भी तरह का फैनेटिज्म सेपरेटिज्म को जन्म देता है। किसी भी तरह का फैनेटिज्म सेपरेटिज्म को जन्म देता है, और यही सेपरेटिज्म एक दिन
टेररिज्म में तब्दील हो जाता है। दुनिया के जितने टेररिस्ट हैं, जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, आप उनको चेक करो, वो टेररिस्ट होने से पहले सेपरेटिस्ट होते हैं, उससे पहले फैनेटिक। जब आप ये मानने लगेंगे कि सिर्फ मैं ही होना चाहिए, मेरा, तो आप फैनेटिक हो गए। और सनातन में फैनेटिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। आप मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं जाते हैं, नो इशू। आपको कोई नहीं कहेगा कि आप सनातन धर्म से निकाल दिए गए। आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो भी ठीक, मंगल का रखते हैं तो भी ठीक, बृहस्पति का रखते हैं तो भी ठीक, आप शनिवार का भी रखते हैं तो भी ठीक, रविवार का रखते हैं तो भी ठीक, और नहीं रखते हैं तो भी कोई क्वेश्चन नहीं। आप शिवरात्रि को व्रत रखते हैं, बहुत अच्छी बात, शिव मंदिर जाके वहाँ बेलपत्र चढ़ा के जलाभिषेक करते हैं, बहुत अच्छी बात। नहीं करते तो कोई नहीं कहेगा कि आपको सनातन से निकाल दिया, बिकॉज सनातन किसी एक का नहीं है, सनातन किसी के द्वारा क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये परमात्मा प्रदत्त प्रकृति के द्वारा धरती पे आया हुआ सनातन है। इसी सिलसिले में मुझे आपकी एक बात याद आती है। आप राम मंदिर का जब पूरी प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हुई, कांग्रेस ने ऑफ कोर्स काफ़ी पब्लिकली पार्टी लाइन अपनी डिक्लेयर करी कि राम मंदिर नहीं जाएंगे, और आप गए, आप कांग्रेस पार्टी में भी होते हुए गए, आपने भर्त्सना भी की अबाउट द कांग्रेस डिसीजन टू नॉट अटेंड द सेरेमनी। इस पर बाद में आएंगे कि पब्लिकली क्या बोला आपने, मीडिया से क्या बातचीत करी, लेकिन उससे पहले आपने ज़रूर टॉप लीडरशिप में राहुल गांधी जी से या और अपनी कोर लीडरशिप में उनको पहले समझाने की तो कोशिश की होगी ना, बिफोर यू डिसाइडेड टू वॉक आउट। उसमें किस तरह की कॉन्वर्सेशंस या किस तरह की बातचीत रही या कोई असर हुआ? अनन्या, उसमें दो विचार थे। जाहिर सी बात है कि जो मैंने बाहर बात कही, पहले मैंने घर में घर पे बोली होगी, अंदर कही होगी। हाँ। तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी तरह से कोशिश की इनको समझाने की, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश थी। बीजेपी कहती थी कि भाई कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, क्योंकि इस बात से बीजेपी को फायदा होता है। बीजेपी अक्सर, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, बीजेपी के लीडर्स टेलीविजन डिबेट्स में, इंटरव्यूज में, भाषणों में ये कहते थे कि यार ये तो हिंदू विरोधी हो रहे हैं कांग्रेसी, तो कांग्रेस हिंदू विरोधी हो गई है, कांग्रेस राम विरोधी हो गई है, राम मंदिर को बनाने में कांग्रेस ने रोड़े अटकाए। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि राम मंदिर का फैसला हो। ये तो रिकॉर्ड पे है। कांग्रेस पार्टी के बहुत बहुत बड़े नेता जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जब कहते थे कि साहब अभी फैसला नहीं होना चाहिए, तो उसका मैसेज जाता था पूरी दुनिया में कि अभी राम मंदिर के फैसले को होने नहीं देना चाहते। और कांग्रेस पार्टी के ये लीडर है। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें जब सामने आई तो बीजेपी को मुद्दा मिला हुआ था। बीजेपी कहती थी भाई आप राम विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं। तो मैंने इनको कहा भाई आप बीजेपी से लड़ो, भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। मैंने कहा आप राम से क्यों लड़ना चाहते हैं, जो भारत की आत्मा में है? तो मैंने कहा अगर आप बीजेपी से लड़ोगे मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि बीजेपी इज ए पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन अगर आप राम से लड़ोगे तो मैं आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि राम से लड़ने का मतलब है राष्ट्र से लड़ना। राम को अलग रख के राष्ट्र की कल्पना नहीं हो सकती। और आप एक बात मेरी आज याद रखना, आज की बात, कि जो राष्ट्रभक्त होगा उसकी श्रद्धा राम में जरूर होगी। ओके। वो राम की पूजा करे या ना करे, हाँ। लेकिन उसकी श्रद्धा होगी राम के प्रति। जो राष्ट्र, जिसकी श्रद्धा राम में नहीं है वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो राष्ट्रद्रोही है, वेरी मच क्लियर। मैं दोबारा अपनी बात को कह रहा हूं, जो राष्ट्रभक्त होगा उसकी श्रद्धा राम में जरूर होगी। जिसकी श्रद्धा राम में नहीं है वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। और आपको लगा कि राहुल गांधी की राम में श्रद्धा नहीं है? मैंने ये बात इनसे कही, मीटिंग्स में कही, 1-to-1 भी कही, कहीं भी मिलते थे चर्चा होती थी।
और मैं थोड़ा सा वोकल रहा हूँ और मैं बोल देता था, तो सब मुझ पे एकदम फ़ोन पे फ़ोन आते थे, चढ़ते थे, भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपने क्या बोल दिया, ये तो बीजेपी की लाइन है। अच्छा, इसको वो हाँ। बीजेपी की लाइन तो समझते मैंने हैं। मैंने मैंने कहा ये बीजेपी की लाइन नहीं है, ये सत्य है। ये भाजपा की लाइन नहीं है, हाँ। ये भारत की लाइन है। हम्म। अब मान लीजिएगा कल को नहीं ये तो बीजेपी बोलती है, अयोध्या में राम पैदा हुए थे, मैंने कहा ये बीजेपी थोड़ी बोलती है, बीजेपी का जन्म कब हुआ, 1980 में। आरएसएस का जन्म कब हुआ, आई थिंक 1920, हाँ 20 के आसपास, है ना। ठीक है, भारत का कब हुआ? काफी लोग मानते हैं 1947 में, लेकिन भारत तो नहीं, भारत तो कब प्राचीन से है? भारत है। हाँ, प्राचीन पूरी शास्त्र पुराण oldest कब, civilization। नहीं शास्त्र पुराण वेद कब लिखे गए? हम्म। तो सवाल इस बात का है कि जो भारत की लाइन है, यदि कोई उसे बोल रहा है तो तुम उसको पॉलिटिकल लाइन क्यों मान रहे हो? हमारे यहाँ मुझे याद है कि हम तो गांव में पैदा हुए, जो भी सुबह हम उठते थे, चल जाते थे, शाम सुबह कोई मिल जाओ, चाचा जी नमस्ते, ऐसे नहीं बोलते थे, चाचा राम राम, राम राम। ताऊ राम राम, राम राम साहब, राम राम जी, उधर से आने वाला राम राम, जाने वाला राम राम, अच्छा जी राम राम, हैं जय राम जी की, हैं। जब आदमी मरता है तो पीछे चलने वाले क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो राम भारत की आत्मा में बसे, या ये कहिए राम भारत की आत्मा है। तो राम के बिना भारत इसी तरह है जैसे आत्मा के बिना शरीर। तो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता थे, जब मैं उनसे बात करता था तो वो मुझसे ये बात कहते थे कि भाई आप ठीक कह रहे हो, लेकिन ये तो बीजेपी की लाइन है। ये भी बोलते थे आप ठीक कह रहे हो। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो काफी में रियलाइजेशन था कि ये, हाँ, जैसे राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तिथि निश्चित हुई, पहले तो राम मंदिर का जब फैसला आया तो हमने कहा इसका स्वागत करना चाहिए, तो चलो ठीक है स्वागत हो गया। मैंने कहा आपको राम मंदिर जाना चाहिए, सबको नहीं गए। तो उसमें क्या है कि कांग्रेस में जो लीडरशिप है कांग्रेस की, खासतौर से राहुल गांधी जी का जो कैंप है, उसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो धर्म को ही नहीं मानते, नास्तिक टाइप के हैं, एथिस्ट टाइप के। तो अंदर से ही नहीं है कोई। उनको लगता है राम का नाम लेने का मतलब है कम्युनल बात करना, हिंदू शब्द। आपने देखा हो कांग्रेस के बड़े नेताओं की पिछले 10 सालों की स्पीच निकाल लीजिएगा, उनकी टेलीविजन डिबेट निकालिएगा, सारे हिंदू शब्द नहीं बोलते, राम बोलना भी नहीं चाहते। इतनी चिढ़ या इतनी और बताओ, राम कहने में उन्हें बोलेंगे भी तो अंग्रेजी में रामा बोलेंगे, लॉर्ड रामा। राम नाम नहीं लेना चाहते। एक बात बताइए, हिंदू नहीं कहेंगे, हिंदू शब्द नहीं बोलेंगे, हाँ, मेजॉरिटी बोलेंगे। अच्छा, अवॉइड करने के लिए बहुसंख्यक शब्द का यूज करें, हिंदू शब्द उच्चारित नहीं करना चाहते। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। और जब राम मंदिर का ये जब मुद्दा आया कि भाई प्राण प्रतिष्ठा समारोह में, तो मुझे निमंत्रण श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जब आया, उससे पहले की बात है। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे निमंत्रण मिलेगा, क्योंकि भाई बहुत ही कम लोगों को इनवाइट किया जा रहा था। तो मेरे मन में था कि जैसे श्री कल की पीठ का मैं पीठाधीश्वर हूँ, श्री कल की पीठाधीश्वर के रूप में मुझे बुलाया जाना चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर, विश्व के अंदर पीठ और धाम आश्रम बहुत हैं। तो मैंने कहा हो सकता है कि बुलाएं, हो सकता है ना बुलाएं, निमंत्रण आए, हो सकता नहीं। मैं आई वॉज नॉट, मतलब कि कंफर्म नहीं था कि भाई तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, अब मैंने कहा अगर निमंत्रण आया तो जाना है, और बड़ा सौभाग्य होगा यार, देखने को मिलेगा। और नहीं आया तो फिर अपने आश्रम में कल की धाम में बजाएंगे ढोलता से, कीर्तन करेंगे। लेकिन मैंने इनको कहा कि भाई मुझे लगता है कि निमंत्रण आपको आएगा, आप लोगों को, क्योंकि विपक्ष को अगर इग्नोर करेगा राम जन्मभूमि ट्रस्ट, तो उस पर एक आरोप लगेगा कि भाई वो भाजपा के लोगों को बुला रहा है और दूसरों को नहीं बुला रहा है। फिर मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया जा रहा है और भाजपा के नेताओं को किसी को नहीं बुलाया गया है। कुछ संतों को इनविटेशन जा रहा है, कुछ राष्ट्राध्यक्षों को जा रहा है। तो मैंने इनको कहा कि अगर आपको निमंत्रण आए तो आप उसको स्वीकार करना, बस। फिर मुझे निमंत्रण मिल गया।
तो टेलीविजन पे चल गया कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को राम जन्मभूमि न्यास ने निमंत्रण भेजा है। तो बजाय इसके इसको अप्रिशिएट किया जाता, इसको क्रिटिसाइज करने शुरू कर दिया हमारी पार्टी के नेताओं ने। अच्छा। कि यार इनको कैसे मिला। तो मैंने कहा भाई मैं कांग्रेस का नेता होने के साथ साथ कल की पीठाधीश्वर हूँ, मैं एक संत समिति का अध्यक्ष रहा हूँ। हो सकता है मुझे उस नाते भेजा हो, कोई कांग्रेस के नेता के नाते नहीं मुझे आया। और उस पर लिखा हुआ भी है कि परम पूज्याचार्य प्रमोद कृष्णम श्री कल की पीठ, श्री कल की पीठाधीश्वर, श्री कल की धाम संभल। तो मेरे निमंत्रण पे ये लिखा हुआ, तो तुमको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलो मैं कांग्रेसी भी तो हूँ उनका रिप्रेजेंटेशन कर देता। मैं 2 in 1 हूँ। हाँ। अब योगी आदित्यनाथ जी गोरख पीठाधीश्वर हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, लेकिन बीजेपी के नेता भी हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे पार्टी में मैं हूँ एक, तो यार इसको अप्रिशिएट करो। मतलब एक नो सन्यासी के लिए भी टॉलरेंस नहीं थी कि वो राम मंदिर। नो जो राहुल गांधी जी का कैंप था, उसने राहुल गांधी जी के दिमाग में तब से भरना शुरू कर दिया कि इनको निमंत्रण आया है, इसका मतलब इनकी बीजेपी से सेटिंग है। अच्छा, यहीं से तो शुरुआत हुई, यहीं से शुरू हुई जो लड़ाई अंदर शुरू हुई। यहाँ से मतलब पहले से थोड़ी बहुत थी वैचारिक लड़ाई, लेकिन यहाँ से तो बहुत बड़ी हो गई। फिर उन्होंने 2-3 ने कहा कि साहब आपको नहीं जाना चाहिए, पार्टी लाइन है। मैंने कहा कि आपको भी आएगा निमंत्रण, मैं तो जाऊंगा, मुझे तो बड़े सौभाग्य का विषय। मैंने फिर पब्लिक डोमेन में मैंने इंटरव्यू दे दिया कि राम मंदिर का निमंत्रण मिलना सौभाग्य का विषय है। तो सवाल आया कि अगर निमंत्रण को ठुकरा दे कोई, मैंने ये दुर्भाग्य का विषय है। तो मैंने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि देखिए निमंत्रण मिल गया आपको, अब इसे ठुकराना मत, वरना बीजेपी जो कहती है कि आप हिंदू विरोधी हैं वो प्रूव हो जाएगा। लेकिन ये जो पूरी चंडाल चौकड़ी थी इन्होंने, और कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर काफी नेता ऐसे थे जो मेरी बात से सहमत थे। अच्छा। हाँ, इवन प्रियंका गांधी जी सहमत थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं, निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा जी इसे रोको, ये तो निमंत्रण ठुकराने की सोच रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठी जारी कर दी, जयराम रमेश ने लेटर जारी कर दिया कांग्रेस पार्टी लाइन बताते हुए, वो कहा कांग्रेस की ये लाइन नहीं और ये है और हम इसको अस्वीकार करते हैं। राम के निमंत्रण को ठुकराने की हिम्मत है किसी में? है? हम लोगों का वजूद क्या है राम के सामने? भगवान के द्वार की चिट्ठी आ रही है, न्योता आ रहा है, उसको ठुकरा दिया। ये बताइए कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का ये जो कोर ग्रुप आपने चंडाल चौकड़ी कही, पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली क्या राम मंदिर से डरते हैं? क्योंकि प्रश्न मेरा ये है कि डू यू फील कि राम मंदिर, आप इंक्लूसिवनेस वननेस की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं राम मंदिर एक नेशनल मॉन्यूमेंट, छोटा शब्द है बट एक नेशनल इंटीग्रेशन फोर्स की तरह अब स्थापित हो गया है कि राम कैन बी एन अम्ब्रेला विच कैन ब्रिंग द एंटायर कंट्री टुगेदर। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी और उनके ऊपर जो आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस हैं वो तो नॉर्थ साउथ डिवाइड, वो तो कास्ट क्लास, कितने सारे डिवाइड्स की बात करते हैं। और राम मंदिर में मुझे लगता है इंडियंस फ्रॉम द साउथ नॉर्थ से ज़्यादा पहुंचते हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक वैचारिक मतभेद इसलिए भी है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राम मंदिर के मूवमेंट से हिंदू यूनाइट हुआ, हिंदुओं को लगा कि ये हमारे गौरव का विषय है, ये हमारे स्वाभिमान का विषय है, ये हमारे इतिहास का विषय। हिंदू जागृत हुआ और उसका फायदा बीजेपी को मिला। तो कांग्रेस के इस ग्रुप को ऐसा लगता है कि अगर हिंदू यूनाइट रहा तो बीजेपी को सत्ता से नहीं हटाया जा सकता। इसलिए अगर बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो हिंदुइज्म में, हिंदुत्व में, हिंदुओं में डिवीजन करना पड़ेगा। वो डिवीजन कैसे हो? तो कुछ दिमाग लगाते हैं कि यार इसमें जाति के नाम पे डिवीजन करो, जाति के नाम पे इनको डिवाइड करो, इसीलिए कास्ट सेंसस और इस सब की पूरी बात और कोई कारण नहीं है। कास्ट सेंसस से, अरे
आप 5वीं क्लास का सर्टिफिकेट लाओ, 6ठी का लाओ, 7वीं का लाओ, 8वीं का लाओ, नौकरी करने कहीं जाओ, आप बिजनेस करो, एफिडेविट कहीं दो, पूरे देश में कोई सरकारी डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप कोई फॉर्म फिलअप करोगे, फॉर्म भरोगे, उसमें लिखा होता है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो उसमें लिखा जाता है भारतीय है। आपकी जाति क्या है, तो कास्ट सेंसस तो ऑलरेडी है, उसका डाटा तो है हमारे पास। कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, इतने इस जाति के लोग, इतने इस जाति, इससे क्या हो गया? उनका उत्थान करने की बात करो। हाँ, और मैं तो आज आपके इस प्रोग्राम में ये कहना चाहता हूं, दुनिया में अब जाति कोई बची नहीं है। 2 जातियां हैं, सिर्फ 2 जाति हैं, एक अमीर, एक अमीर गरीब। जितने जातियों के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, जब ये पावर में आते हैं, अपनी जाति के आदमी को घर पे बुला के चाय नहीं पिलाते। सिर्फ वोट बैंक के लिए। आप सवाल करना कभी मायावती जी की पार्टी वालों से कि जब मायावती जी चीफ मिनिस्टर होती हैं और चीफ मिनिस्टर नहीं होती हैं, आज तक उन्होंने कितने दलितों को अपने घर पर बुला के भोजन कराया। अखिलेश यादव जी कितने गरीब आदमियों से मिलते हैं। मैं किसी जाति के, मैं तो सबको असम्मान करता हूँ, बट ये वाहियात बातें हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में आए तो वो एक परिवार का होता है, लेकिन पूरी की पूरी एक उसकी विचारधारा के लोगों का एक नया परिवार बन जाता है। मैं भी किसी जाति में पैदा हूँ, मैं भी किसी घर में पैदा हूँ, मैं भी किसी माँ की कोख से पैदा हूँ, मेरी भी बहनें हैं, मैं भी उस आंगन में खेला हूँ। लेकिन जब जैसे जैसे मेरा विकास हुआ तो मैंने सोचा कि ये मेरा परिवार है, इसमें मैं ये जन्म के रिश्ता है, लेकिन एक समाज का रिश्ता बनता है, एक देश का रिश्ता बनता है, एक विचारधारा का रिश्ता बनता है, फिर हम सबको एक समान समझते हैं। तो भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय होना चाहिए। जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ये गरीबी अमीरी का भी जो फासला है ये कैसे मिटे, इस पर काम होना चाहिए, ना कि डिविजन्स को और एम्पलीफाई करके जो है। जब हम एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो भारत कमजोर होता है, और जब यूनाइटेड होते हैं तो भारत एक होता है। और मैं तो साफ तौर से मानता हूं कि जो इस देश में पैदा हुआ है वो भारतीय है, भारत में पैदा होने वाला भारतीय है। भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक भारतीयों को भारत पर पूरा अधिकार है, लेकिन अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। हमको एक समान अधिकार होना चाहिए, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी देश विश्व गुरु बनेगा। एक आखिरी प्रश्न राम मंदिर पर। आपने अभी रिसेंटली बोला कि आपने ये बताया लोगों को कि कैसे कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के मन में ये भी चल रहा है कि अगर उनकी पार्टी पावर में आई तो वो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ओवरटर्न करने का भी सोच रहे हैं, राम मंदिर के फैसले को भी ओवरटर्न करने का सोच रहे हैं, जैसे कि शाहबानो केस में हुआ। ये बात आपने खुद अपने कानों से सुनी? ये कब पता चला आपको? अब मेरे पास दूसरे कान तो है नहीं। ये आपके सामने हुई बात? अगर मेरे सामने बात नहीं होती तो मुझे पता कैसे चलता? देखिए अनन्या, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जिस चीज को हम पसंद नहीं करते हैं हम उसका विरोध करते हैं। तो ये जो राम मंदिर का फैसला है, इसको डिले कराने में भारत की राजनीति का बहुत बड़ा रोल है। लगभग 50 साल तक इस मुकदमे को टाला गया, और जिसमें कांग्रेस प्लस सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं का बहुत बड़ा रोल है। और मैं एक बात बहुत बड़ी कह रहा हूं, किसी भी पार्टी की सरकार होती, मैं किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूं, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, अकेले रीजनल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी भी पार्टी की सरकार होती इंक्लूडिंग बीजेपी, राम मंदिर नहीं बन पाता, राम मंदिर का फैसला ही नहीं आ पाता अगर मोदी प्रधानमंत्री ना होते। प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर नहीं होते, यानी कि मोदी अगर इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, तो ये राम मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं आता, और यदि फैसला आ जाता तो इसका एग्जीक्यूशन नहीं होता। ये 3 काम नहीं हो सकते थे इस देश में। राम मंदिर कभी नहीं बन सकता था,
इसका श्रेय भगवान की कृपा से बिल्कुल निश्चल मन से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं। दूसरा, धारा 370 नहीं हट सकती थी। और तीसरा, श्री कल्की धाम का शिलान्यास भी नहीं हो सकता था। राम सतयुग त्रेता का विषय है। हमारे अतीत के जो युग बीते हैं उनमें अवतार हुआ। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भगवान राम एक बार कलयुग में कल्की के रूप में अवतार लेंगे, यानी भविष्य के अवतार। और कल्की अवतार के बाद कोई अवतार नहीं होगा, यानी कल्की अंतिम अवतार भी हैं और भविष्य के अवतार भी हैं। तो अतीत और भविष्य का जो ये दो छोरों के सेतु बन गए नरेंद्र मोदी। जहां राम का अवतार हुआ उनके काम मोदी जी के हाथों से हुए। जहां भगवान का अवतार होगा, यानी श्री कल्की के रूप में अवतार लेंगे, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, कल्की पुराण में और श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। यानी भगवान का होने वाला कल्की अवतार संभल नामक धरा पर विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के यहाँ अवतार लेगा। तो मैंने ये बात कही, सारे संतों से कही कि जहाँ भगवान आया वो जगह धाम बन गई, तीर्थ बन गए, तो जहाँ आएगा वो भी धाम बनना चाहिए। तो ये पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हो रहा है। और इसकी आधारशिला रखने 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ आए। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में सम्मिलित हुए। जहां भगवान आया वहां मंदिर बन के पूर्ण हुआ और जहां आएगा उसका बनना शुरू हुआ 19 फरवरी से। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा श्रेय देना चाहता हूं और भगवान ने अपना काम उनके हाथों से कराया। अब आपका सवाल है कि अगर इनकी सरकार आई कभी तो क्या ये राम मंदिर का फैसला पलट देंगे जैसा मैंने कहा है? तो ये वहां आम चर्चा का विषय है। 370 को दोबारा से लागू करेंगे, राम मंदिर के फैसले का रिव्यू करेंगे। और राम मंदिर के फैसले का रिव्यू क्यों नहीं हो सकता जब साहबानों के फैसले को पलटा जा सकता है? अभी 2 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने एक फैसला दिया कि दिल्ली के अंदर जो अधिकारियों की नियुक्ति का, ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है वो दिल्ली सरकार को दे दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो फैसला पलट दिया। तो सवाल इस बात का है कि जब पहले फैसले पलटे गए हैं तो अब क्यों नहीं पलटा जा सकता है? लेकिन उसके लिए एक ताकतवर सरकार चाहिए। कुछ भी होके किया जा सकता है। तो ये चर्चा का विषय है और ये मेरे सामने चर्चा हुई है। ये कोई फुसफुस में बात नहीं हो रही, ये प्रीटी मच उनके मतलब कन्विक्शन की बात है। ये जो आपका सवाल है ये बड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि मैं 3 दिन पहले ये बात बोली है, अभी तक राहुल जी का इस पर बयान नहीं आया है, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। आपने शायद बोला भी था कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो वो आकर के चैलेंज करें मुझे मीडिया में। ये कॉन्वर्सेशन का पार्ट है। ये उनके मन में विचार है, उनके इर्द गिर्द वाले लोगों में विचार है। और एक तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी रंग भेद की बात कल की, तो है ना, उनका इस्तीफा हुआ है। नहीं तो ये बताइए, जैसे सैम पिट्रोडा जी जो है अपने विचार पे विचार रखते रहते हैं और फिर उसके बाद वो ऐसी कुछ बात बोलते हैं और कि उसके बाद फिर कांग्रेस को क्लैरिफिकेशन, फिर कांग्रेस क्लैरिफिकेशन देती नहीं हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी, जो उनके इलेक्टोरल प्रोमिसेस हैं, उससे काफ़ी अलाइंड सैम पिट्रोडा जी बात कहते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप एक टाइम पर इंसाइडर रहे हैं, कांग्रेस तो एकदम डिफ्लेक्ट कर दी नहीं, हमसे इनसे कोई मतलब नहीं, अभी रेजिग्नेशन भी हो रहा है, लेकिन सैम पिट्रोडा की बातों को हम कितना सच माने कि हाँ ये कांग्रेस की अंदर की सोच, आइडियोलॉजी हो सकती है? अगर ये चुनाव के बीच में उनका बयान ना आता तो उनका इस्तीफा नहीं होता। ये इस्तीफा एक नाटक है।
अच्छा। कहा गया होगा कि इलेक्शन में इसका नुकसान हो रहा है इसलिए रिजाइन कर दो, दोबारा से फिर ले लेंगे। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सनातन से बहुत चिढ़ है, नफरत है। और ये मैं नहीं कह रहा, दिख रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की स्पीच उठा के देख लीजिएगा। अभी उन्होंने बोला था कुछ दिन पहले, अगर तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने तो सनातन का राज आ जाएगा। उनके बेटे ने क्या बोला, सनातन इज ए डर्टी वर्ड। डीएमके वाले कहते हैं ये डेंगू है, मलेरिया है, कुष्ठ है, फलाना है, दिमाग का है, रोग है। सी, ये जो पूरी की पूरी चौकड़ी है, ये दो नामों से बहुत नफरत करती है, एक सनातन से, एक मोदी से। ये बीजेपी से नफरत नहीं करते, मोदी से नफरत करते। और मैं कांग्रेस से नहीं निकाला जाता अगर नरेंद्र मोदी से ना मिलता। नरेंद्र मोदी से मिलना और राम मंदिर की बात करना, तो ये सब मिली हुई चीजें लगती हैं इनको लगता, पहले इनको लगता था कि आरएसएस और बीजेपी हिंदुत्व है, और अब इन्हें लगता है कि सारे हिंदू ही आरएसएस और बीजेपी हैं, इसलिए ये इसको टारगेट करते हैं। हिंदू शब्द को, हिंदुत्व को, सनातन को, भारत को, भारतीयता को, आप ऐसे शब्दों को कभी इनसे किसी लीडर की स्पीच में देखो जो कहता हो भारत की संस्कृति के लिए हम काम कर, नो, बस क्या कहेंगे, महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, इसकी बात करो, उसकी। अरे महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन क्या भारत की संस्कृति और सभ्यता मुद्दा नहीं है? क्या भारत का गौरव मुद्दा नहीं है? क्या भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है? क्या भारत का अस्तित्व मुद्दा नहीं है? क्या भारत की अस्मिता मुद्दा नहीं है? हिंदुओं की भावना, हिंदुओं की आस्था को आप रोज ठेस पहुंचाओ, मुद्दा नहीं है? और ये दुर्भाग्य है इस देश का है। और एक बात और बताऊं, अगर हिंदू डिवाइड ना होता तो भारत गुलाम ना होता। इस देश पे 1000 साल तक विदेशियों ने हुकूमत की है, जिसमें 800 साल मुगलों ने, 200 साल अंग्रेजों ने। हमारे इंटरनल डिवीजन, मुगलों ने इस देश पे हुकूमत कैसे की, इस देश को अपने कब्जे में कैसे लिया? क्योंकि हिंदू डिवाइड था। जब एक राजा पर आक्रमण होता था, दूसरा कहता था मुझ पे थोड़े हुआ, उस पे हुआ, वो तो राजपूत राजा है, वो तो फलाना राजा है, वो तो डिमा का राजा, वो तो यहाँ का राजा, वो तो वहाँ का राजा। ये सब हम डिवाइड थे। जब भारत एक होता है, भारत एक ही तब होता है जब सनातन की छतरी के नीचे, और हम सबको कहते हैं, हम तो कहते हैं कि धर्म के आधार पर भी ये जो भेदभाव है ये खत्म होना चाहिए। हम भारत की बात कर रहे हैं, हम सनातन की बात कर रहे हैं। हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन में तो सब हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, इधर के सब टोटल। तो जो आप कह रहे, कहीं ना कहीं राहुल गांधी, कांग्रेस, इनको हिंदू यूनिफिकेशन, इंडिया की यूनिफिकेशन से कहीं ना कहीं डर है। जब तक डिवाइड करते रहेंगे तब तक उनकी पॉलिटिक्स चलती रहेगी। नो, इंडिया से प्रॉब्लम नहीं है, भारत से प्रॉब्लम। जो ओके, हाँ। और इज दिस ओनली पॉलिटिकल? रामा से प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, राम से प्रॉब्लम। राम से प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से, कि मतलब ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है कि आपके पॉलिटिकल गेम में ये फिट नहीं होता है, कि कहीं ना कहीं आपने बोला कि उनकी एजुकेशन, संस्कार भी ऐसे नहीं है, कि आपको लगता है फॉरेन इन्फ्लुएंस भी है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते थे, लेकिन अब आप फंडिंग देखिए, इतने सारे नेटवर्क्स ही इंटरनेशनल, आपको लगता है कहीं ना कहीं? देखिए, अगर कोई चीज़ एक बार हो जाए तब समझ में आता है बाई मिस्टेक हो गई, बार बार वहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई सोची समझी रणनीति है। आई थिंक देयर इज़ वेरी बिग कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड दिस, जो सनातन को डिस्टर्ब करना चाहती है, जो भारत को डिस्टर्ब करना चाहती है, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता के मूल्यों को नष्ट करना चाहती है। लाइक मैकाले थ्योरी, लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने हमारे शास्त्रों को, हमारे ग्रंथों को, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके उल्टा सीधा पेश किया है ना। हमें पढ़ाया गया 800 साल का इतिहास कि मुगल महान थे, अकबर महान थे, हमें बताया नहीं है कि राणा प्रताप महान थे। हमें कहाँ कहा गया छत्रपति शिवाजी महान थे? हाँ, ये भारत है, महाराणा प्रताप का भारत है, जिसने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया।
लेकिन अकबर के सामने सर नहीं झुकाया। गुरु गोविंद सिंह जी का भारत है, जिनके बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया, लेकिन सनातन से समझौता नहीं किया। ये छत्रपति शिवाजी का भारत है, जिसका सर्वस्व मिट गया, लेकिन औरंगजेब के सामने सजदा नहीं किया। किसी कांग्रेस के नेता से कहो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट औरंगजेब, तो उस सवाल का जवाब ही नहीं देगा। पता नहीं क्या मोहब्बत है। मैं जब कांग्रेस में था तब भी कहता था यार, मुगल जो थे ये महान नहीं थे, ये तो लुटेरे थे। आप कांग्रेस के किसी नेता से कहो, पूछो, समाजवादी पार्टी के किसी नेता से पूछो कि भारत कितने साल गुलाम था, कहेंगे 200 साल। फिर ब्रिटिश राज को गुलामी मानेंगे। ये बेसिक अंतर है। जबकि हम कहते हैं कि भारत 1000 साल तक गुलाम था। जो मुगलों का पीरियड है उसे ही गुलामी का पीरियड नहीं मानते। कुछ अफिलिएशन फील करते हैं कांग्रेस में, टॉप पार्टी लीडरशिप? पता नहीं, अब छोड़ आए हम वो गलियां। टॉकिंग ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, एक चीज़ आप मुझे और बताइए। अभी आपने रिसेंटली बोला था कि प्रियंका गांधी खुद भी, आप उनके एडवाइज़र रहे हैं बहुत टाइम तक, आपने कहा प्रियंका गांधी हरसेल्फ वो भी शिकार है पार्टी और पॉलिटिक्स की। अच्छा ये बताओ, प्रियंका गांधी से ज़्यादा लोकप्रिय नेता है कांग्रेस में कोई? प्रियंका गांधी से बड़ा चेहरा है कांग्रेस में कोई? प्रियंका गांधी से ज़्यादा मैसेज में अपील है किसी की कांग्रेस में? फिर आज तक उनको कांग्रेस की कमान क्यों नहीं सौंपी गई? जब राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया तो फिर तो प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती थी। अब प्रियंका गांधी और खड़गे जी में ज़रा तुलना करना। प्रियंका गांधी को कांग्रेस की अध्यक्षता, प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान नहीं सौंपना, प्रियंका गांधी को वर्किंग प्रेसिडेंट तक नहीं बनाना, प्रियंका गांधी को वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाना, प्रियंका गांधी को राज्यसभा नहीं भेजना, और यहाँ तक कि प्रियंका गांधी इतने दिन से पॉलिटिक्स में, उन्हें लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाना। ये उनके रास्ते को रोकने की साजिश नहीं तो और क्या है? क्या आप इसे भी कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया गया कि नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते थे? नहीं तो क्या इसके लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव नहीं लड़वाया गया, इसके लिए मोदी जिम्मेदार हैं? भाई ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब हम ऐसे चक्रव्यूह में फंसते हैं तो हमारे फैसले गलत होने शुरू होते हैं, और हम जो जिस काबिल है उसको वो जिम्मेदारी नहीं देते, जो काबिल नहीं है उसको आगे लाना चाहते हैं। नहीं तो ये या तो ये फैमिली के स्तर पर है, या फिर जो कांग्रेस में डिसीजन मेकर्स हैं, क्योंकि ये भी नहीं पता कि डिसीजन कहाँ होता है, किस लेवल पर होता है। क्योंकि उनका नारा तो मुझे लगता है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और रायबरेली उन्होंने छोड़ दिया और अब राहुल गांधी को दे दिया, तो कहीं ना कहीं भाई बहन के बीच में ही जो है बहन को अपना हक नहीं मिला। कभी कभी मुझे पीड़ा होती है कि वो बाहर भी लड़ रही हैं, अंदर भी लड़ रही हैं। सच में वो लड़ ही रही हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़े जा रही हैं। चलिए क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर कैसे इवैल्यूएट करते हैं? अब आप एज अ बीजेपी कार्यकर्ता, एज अ पॉलिटिकल लीडर कैसे उनको इवैल्यूएट करते हैं? और फिर एज एन इंडिविजुअल भी आप उनको कैसे देखते हैं? आपने खुद ही यू आर सो लर्नड एंड इवॉल्व्ड, हाउ डू यू इवैल्यूएट प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन दीज 3 एस्पेक्ट्स? मुझे लगता है कि जब कोई इंसान सामने होता है तो उसके बारे में सही विश्लेषण, आकलन ईमानदारी से हो नहीं पाता, क्योंकि उसके विरोध में भी मत होता है। जहाँ तक मेरा पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मैं जब नरेंद्र मोदी के पूरे जीवन पे नज़र डालता हूँ तो मुझे नरेंद्र मोदी में 3 नेताओं का मिश्रण चमकता है। और उनको आप कुछ भी कहिए, हो सकता है जब ये ऑन एयर होगा आपका प्रोग्राम तो मुझ पे हमले होंगे बहुत, मेरे बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, बट मैं आपको बता दूं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ जब मैं उनसे मिला, और पिछले 20 सालों से मैं उनका बहुत ही बड़ा आलोचक रहा। उनकी विराटता ये है, वो जानते थे कि मैं उनका बहुत बड़ा आलोचक हूँ, मैं उनका विरोधी हूँ। लेकिन मैंने पहली बार उनसे मिलने का समय मांगा
उन्होंने पहली बार में ही मुझे मिलने का समय दिया। इससे पहले आप कभी प्रधानमंत्री मोदी आई जी से नेवर मिले ही नहीं थे? आई नेवर। ये जब कल्कि धाम का शिलान्यास उसके सिलसिले में, एंड यू गॉट द अपॉइंटमेंट। और तब भी कांग्रेस में थे आप उस समय? हाँ, एब्सोल्युटली। जो व्यक्ति अपने विरोधियों को गले लगा ले, जो व्यक्ति ये जानता हो कि ये मेरा आलोचक है, फिर भी उससे बाहें फैला के मिले, वो व्यक्ति सामान्य नहीं होता है, वो असाधारण व्यक्ति होता है, वही महान व्यक्ति होता है। तो मुझे नरेंद्र मोदी के अंदर पुरुषार्थ का और परमार्थ का दोनों का समावेश नजर आता है, और जात पात उनको छुई तक नहीं है। उनके जीवन का एक एक पल राष्ट्र को समर्पित है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद तीनों का मिश्रण है नरेंद्र मोदी। और आज नरेंद्र मोदी हमारे बीच में हैं, इसलिए हम अभी उनके विषय में कुछ भी कहेंगे तो लोग कहेंगे ये तो चापलूसी कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं। बट मैं आज आपके शो में ये कह के जा रहा हूँ, जब मोदी नहीं होंगे कभी, भगवान करे वो सैकड़ों साल जिए, लेकिन ये कटु सत्य है, जब मोदी नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि उनके बारे में जो मैं बोल रहा हूँ ये बच्चा बच्चा बोलेगा। इसलिए एक सशक्त भारत के लिए अभी मोदी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अब आपने मेरे बस कोई प्रश्न नहीं छोड़े हैं, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। थैंक यू, मतलब धन्यवाद आपका। और आप, मुझे ये अच्छा लगा, आपने इतने स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन से भी पॉलिटिक्स जैसी सारी बातें भी जो है कितने सरलता से हम सबके सामने रखी, एंड इट्स बिन अ वंडरफुल जर्नी। मतलब आई थिंक अभी मैं ट्रांस से बाहर निकल करके आ रही हूँ वापस पॉडकास्ट को ख़त्म करने के लिए। धन्यवाद आचार्य जी। थैंक यू अनन्या, गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। अच्छा, धन्यवाद।